घने हरे भरे जंगल के बीच एक विशाल बरगद का पेड़ था। उस जंगल का नाम था सुनहरा वन। ऊंचे ऊंचे साल और सागौन के पेड़ों के बीच बहती छोटी सी नदी, चहचहाते पक्षी, खेलते हिरण और दूर से आती शेर की दहाड़, सब मिलकर उस जंगल को जीवंत बनाते थे। उस जंगल का राजा था शेर सिंहराज। हाथी गजराज उसकी सभा का मुख्य सलाहकार था। बंदर चिंपो सबसे चंचल था और हर खबर सबसे पहले उसी को मिलती थी। तोता मिट्ठू पूरे जंगल में उड़ उड़कर समाचार फैलाता था। लेकिन उसी जंगल में एक गुप्त भय भी था। एक काला, लंबा, जहरीला सांप, कालिया नाग। कालिया नाग का आतंक। कालिया नाग बरगद के पेड़ की जड़ों के नीचे बने एक पुराने बिल में रहता था। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमकती, स्थियों और फन फैलाते ही वह बहुत भयानक लगता था। शुरू में वह शांत रहता था, लेकिन धीरे धीरे उसका स्वभाव बदलने लगा। वह छोटे जानवरों को डराने लगा, कभी कभी बिना वजह हमला भी कर देता। एक दिन हिरण चंचल पानी पीने नदी किनारे गया। अचानक झाड़ियों से सरसराहट हुई और कालिया नाग फुफकारता हुआ निकला। हिरण किसी तरह बचकर भागा, पर पूरे जंगल में डर फैल गया। सभा बुलाई गई। सिंहराज गर्जा, यह जंगल सबका है, कोई भी यहाँ आतंक नहीं फैला सकता। गजराज ने कहा, महाराज, हमें किसी बहादुर योद्धा की जरूरत है जो इस विषैले नाग का सामना कर सके। तभी बंदर चिंपू बोला, मैंने सुना है पहाड़ी के उस पार एक बहादुर नेवला रहता है। उसका नाम है वीरू। वह सांपों का दुश्मन है। जंगल में हलचल मच गई। वीरू नेवले का आगमन। अगले दिन सुबह सुबह जब सूरज की किरणें पेड़ों से छन कर आ रही थीं, एक छोटा मगर तेज चाल वाला नेवला जंगल में आया। उसका नाम था वीरू। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था और चाल में फुर्ती। वीरू ने सभा में आकर प्रणाम किया। महाराज, मैंने आपके जंगल की समस्या सुनी है। मैं कालिया नाग का सामना करूंगा। सभी जानवर खुश हो गए, पर गजराज ने चेतावनी दी, सावधान रहना वीरू, वह बहुत चालाक है। वीरू मुस्कुराया, साहस और बुद्धि से बड़ी कोई ताकत नहीं। पहली मुठभेड़। रात का समय था। चांद बादलों में छिप छिप कर निकल रहा था। जंगल में सन्नाटा था। वीरू धीरे धीरे कालिया के बिल के पास पहुंचा। अचानक सरसराहट हुई। कालिया नाग फन फैलाकर बाहर आया। उसकी फुफकार से पत्ते हिलने लगे। तो तुम हो वह नेवला? कालिया ने कहा। हाँ, और तुम हो वह जो जंगल में डर फैला रहा है, वीरू ने जवाब दिया। दोनों आमने सामने थे। कालिया ने तेजी से वार किया। उसका जहरीला दांत चमका, पर वीरू बिजली की तरह एक तरफ कूदा। उसने मौका देखकर कालिया की पूंछ पर झपट्टा मारा। जंगल के पेड़ों पर बैठे बंदर, पक्षी सब सांस रोके देख रहे थे। लड़ाई तेज हो गई। फुफकार और गुर्राहट की आवाजें गूंजने लगीं। लेकिन कालिया अचानक अंधेरे का फायदा उठाकर बिल में घुस गया। पहली लड़ाई अधूरी रह गई। तूफानी रात की चाल। कालिया समझ गया था कि यह नेवला साधारण नहीं। उसने एक चाल चली। अगली रात तूफान आया। बिजली चमकी, बारिश होने लगी। कालिया चुपके से हिरणों के क्षेत्र की ओर बढ़ा। वह चाहता था कि जंगल के जानवर डर जाए और नेवला असफल लगे। लेकिन वीरू सतर्क था। उसे पहले से शक था कि कालिया सीधी लड़ाई नहीं करेगा। वीरू पेड़ की डाल पर बैठा सब देख रहा था। जैसे ही कालिया ने हमला करना चाहा, वीरू ऊपर से छलांग लगाकर उसके सामने आ गया। आज भाग नहीं पाओगे, वीरू चिल्लाया। महायुद्ध। बारिश की बूंदों के बीच दोनों में भीषण युद्ध शुरू हुआ। कालिया ने फन फैलाकर वार किया। उसकी गति बहुत तेज थी। वीरू नीचे झुका, घूमकर पीछे गया और फिर से हमला किया। गजराज और सिंहराज भी दूर से देख रहे थे। वे जानते थे यह जंगल की किस्मत का फैसला है।
कालिया ने अचानक अपनी पूंछ से वीरू को लपेट लिया। पूरा जंगल चीख उठा, वीरू! पर वीरू ने हार नहीं मानी। उसने अपनी तेज दांतों से कालिया के फन पर वार किया। कालिया दर्द से तड़प उठा। उसकी पकड़ ढीली हो गई। वीरू तुरंत छूटकर एक आखिरी छलांग लगाकर कालिया के सिर पर जा बैठा और पूरी ताकत से काट लिया। कालिया जमीन पर गिर पड़ा। उसकी फुफकार धीमी पड़ गई और अंततः वह हार गया। जीत की सुबह की किरणें फैलीं। बारिश रुक चुकी थी। जंगल के जानवर धीरे धीरे बाहर आए। कालिया निष्क्रिय पड़ा था। वीरू थका हुआ था, पर उसकी आंखों में जीत की चमक थी। सिंहराज आगे आए। आज से यह जंगल भय मुक्त है। वीरू, तुम हमारे रक्षक हो। सभी जानवरों ने तालियां बजाईं। बंदर चिंपू ने खुशी में उछलना शुरू कर दिया। गजराज ने कहा, यह जीत सिर्फ ताकत की नहीं, साहस और बुद्धि की जीत है। कहानी का संदेश। जंगल में फिर शांति लौट आई। वीरू ने वहां रहने का फैसला किया। वह अब सिर्फ योद्धा नहीं, बल्कि जंगल का मित्र बन चुका था। इस कहानी से सीख मिलती है, साहस, बुद्धि और धैर्य से किसी भी बड़े खतरे को हराया जा सकता है। दिल से कहानियां सिर्फ यहीं जंगल टून टेल्स पर।